वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एआई आपका पर्टिकुलर जो ऑनलाइन मार्केटिंग है या ऑफलाइन मार्केटिंग आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर के पास जो पहुंचाते हो व उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करने के लिए जो आप उनको हेल्प करते हो, एआई कैसे उसमें पर्सनलाइजेशन ऐड करता है एंड मार्केटिंग के अंदर, जिसके वजह से वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कस्टमर्स खरीदते हैं। तो उसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है लिंगराज सेनापति। तो आज के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एआई रीडिफाइनिंग पर्सनलाइजेशन इन ए मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम 7 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है डाटा ड्रिवन कस्टमर इनसाइट्स। ओके, इट्स ए डाटा ड्रिवन कस्टमर इनसाइट्स, so you have to see that and whatever the points here we have to going to cover. सो इन द डाटा ड्रिवन कस्टमर इनसाइट्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एआई क्या आपको हेल्प करता है डाटा कैप्चर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जस्ट लाइक ये सोशल मीडिया हो गया, आपका ब्राउजर के अंदर जो भी कस्टमर्स का बिहेवियर है, वेबसाइट्स के अंदर जो भी कस्टमर्स का बिहेवियर है, थ्रू एनालिटिक्स वी कैन कैप्चर द डाटा। थ्रू लीड के फॉर्म में भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो जहां से हम डाटा मिल सकता है कि आपका जो ऑडियंस है ऑन द प्रोडक्ट एंड सेगमेंट के अंदर जो भी आप चला रहे हो, ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, वो खरीदना चाहता है या नहीं चाहता है। तो डाटा ड्रिवन कस्टमर इनसाइट्स के अंदर हमको ये पता चल जाता है। एंड यहाँ पे हम जनरली ऑडियंस का पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड उसका जो भी नीड होता है कस्टमर का, जो उसका नीड के हिसाब से हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस को फिर से कस्टमाइज करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो डाटा ड्रिवन एआई जनरली पर्सनलाइज टच एक अटैच करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड dynamic content creation. Yes, it's a very important dynamic content creation. What is the dynamic content creation? Content creation nowadays is a very important if you want to promote your product and services in an online form. And that content is the dynamic, means the form of content which are going to be promoted for the product and services in the any form, like text form, video form, images form. And dynamic means the particular form of content, if the combinedly, that is the text, okay, AI generated so much relevant according to product and services, the relevant generate some text to promote their product. That text, when you're going to add on a audio, there is a personalized audio forms or conversions are there on the online to convert the text to audio on the MP3 form. When you are going to add that audio file to the visualization form, then it is also present. There is video creations websites which will help you to convert that audio to real-time video, which is interesting point of view on the customer perspective to understand better for your product and services. तो AI is generally आपको help करता है ये सारा चीज के लिए। तो AI के थ्रू आप जनरली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स कैसा रहेगा एंड उसमें आप कैसे आप डायनामिक कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो ये जनरली आपको हेल्प करता है मशीन लर्निंग के थ्रू एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, कैसे डाटा को एनालाइज करके एंड क्रिएट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमाइज मैसेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन, जो कि आपका कैंपेन रन करने के लिए भी हेल्प करता है। एंड यहाँ पे मार्केटर्स को डिलीवर करता है रिलेवेंट एंगेजिंग कंटेंट, कस्टमर्स को देता है एंड कंटेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में आप जनरल डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप देखने के लिए मिलेगा। दैट्स द मेन पावर ऑफ द डायनेमिक कंटेंट क्रिएशन। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ओके, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जनरली आपका मोस्टली एक मॉडल है जो कि मार्केटर्स को कस्टमर्स का बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है। ये जनरली प्रेडिक्शन करता है कि हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर एंड आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को, ऑडियंस का एक्शंस को देख के, परचेजिंग पावर को देख के आपका कितना परसेंटेज चांसेस है जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हो स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर, उसका चर्न रेट कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। एंड ये हेल्प करता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस आगे चलेगा या नहीं। बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के जिस मार्केट के अंदर हो उसमें चर्न रेट ज्यादा है, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा या डिफरेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा उसको सेल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, रिकमेंडेशंस, प्रोडक्ट सर्विसेज, ऑप्टिमाइज कस्टमर जर्नी आपको करना पड़ेगा। ये था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का।
देन आता है आपका चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट, तो एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको प्रोवाइड करता है कि पर्सनलाइज्ड कस्टमर से इंटरेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट क्या होता है, एंड इंटेलिजेंटली सिस्टम्स कैन ऑफर करता है कि टेलर्ड रिकमेंडेशंस, आंसर द क्यूरीज, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड गाइड कस्टमर थ्रू द बाइंग जर्नी। ओके, कस्टमर का बाइंग जर्नी के अंदर चैटबॉट जनरली हेल्प करते हैं कि गाइडेंस देते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट सर्विस के अगर ये यूज करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकती है, एंड ऑल्सो ये बताने की हेल्प करते हैं कि कैसे आपका जो भी प्रॉब्लम्स है इस प्रोडक्ट सर्विस के थ्रू आपका उस सॉल्यूशंस मिल सकता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये वेरी लिवरेजिंग है कि कैसे एआई बिजनेस कैन डिलीवर रियल टाइम पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, enhancing the customer experience and driving the engagement. Okay, the next we move on to the hyper target advertising. Yes, according to AI, they understand कर लेता है कि कैसे आपका किस टाइप का कस्टमर्स का डेमोग्राफिक्स रहेगा एंड कैसे वो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीद पाएंगे। तो आप एआई के मदद से आप इस टाइप के कस्टमर्स से अब दूर रहेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एआई के थ्रू, बाय एआई के मदद से आप जनरली मोस्टली क्या कर सकते हो ना, एआई आपको बताएगा कि भाई किस टाइप का ऑडियंस आपको चाहिए एंड वो टाइप का ऑडियंस आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो जब ऑडियंस आपका खरीदेगा एट द टाइम में आपका जनरली जो भी पर्टिकुलर रिव्यू फीडबैक्स देंगे तो उसको यूज करके आप आगे भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपका हाइपर टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। उस एडवर्टाइजिंग में आप कैसे कॉपीराइट लिखोगे, कैसे आपका ऑडियो मैसेज रहेगा, वीडियो मैसेजेस रहेगा, एंड कैसे आप टारगेटेड ऑडियंस के पास आप पहुंच सकते हो अकॉर्डिंग टू नैरो डेमोग्राफिक्स की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एआई की वजह से जो हेल्प करता है आज के डेट में कि आपको एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स देता है, मैक्सिमाइजिंग द चांसेस ऑफ कन्वर्शन एंड अदरवाइज। नेक्स्ट इज कमिंग आउट ए रिकमेंडेशन इंजिन। व्हाट इज द रिकमेंडेशन इंजिन? रिकमेंडेशंस इंजिन्स मींस यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि रिकमेंडेशंस देता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस खरीदने जाते हो, ये अगर सही प्रोडक्ट है सर्विस है आपके लिए और नहीं। तो यहाँ पे आपका रिलीवेंट करता है, प्रोडक्ट सर्विस सजेस्ट करता है कि आपका प्रोडक्ट सर्विस सही है, मतलब जो भी खरीद रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू क्रिएशन ऑलरेडी हुआ है, रिव्यूज मिला है, उसको रेकमेंड करता है आइदर क्रॉस सेलिंग, ऑफ सेलिंग के थ्रू, और नया प्रोडक्ट्स कैसे वो खरीद सकते हैं उसके ऊपर भी वो हेल्प करता है। तो एआई जनरली रेकमेंड करता है डिफरेंट कस्टमर को एनालाइज करके डाटा को पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देने के लिए जब बाइंग करने के लिए जाता है ऑडियंस। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि दूसरा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए, एआई मदद करता है कि कैसे दूसरा प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा, एंड जिसके वजह से क्या होगा ना, बिहेवियर आप जान सकते हो, यूजर का प्रेफरेंस बिहेवियर को देख के उसी तरीके से रिलेवेंट प्रोडक्ट को हम जनरली क्रॉस सेलिंग, ऑफ सेलिंग के थ्रू हम सेल्स करते हैं। तो रिकमेंडेशंस इंजिन्स आज के डेट में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इज कमिंग टू द ए बाय बी टेस्टिंग। ए बाय बी टेस्टिंग एक्चुअली है क्या? जनरली ए बाय बी टेस्टिंग आपको बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर कॉपीराइट और आर्ट चलेगा और नहीं, क्योंकि एआई कैन ऑटोमेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट्स को एंड कंडक्ट करता है अकॉर्डिंग टू एनालाइज करके कौन सा टाइप का डाटा, एंड कैन क्विकली टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड इनसाइट्स, हेल्पिंग मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड करता है एंड व्हिच वेरिएशंस ऑफ देयर कैंपेन्स एंड कंटेंट परफॉर्म बेटर। तो ये आपको मार्केटर्स को बताता है कि पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटेजीज एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। ओके, मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे बढ़ सकता है, ठीक है, पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजीज के थ्रू। ओके, तो ए बाय बी के अंदर हमको जनरली क्या करना पड़ता है, अगर आप शॉर्टली बताऊं तो आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो जिसमें आप कॉपीराइट करते हो कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने के लिए, दूसरे साइड में एक दूसरा कैंपेन क्रिएट करते हो उस टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विस को, सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने के लिए। तो दोनों कैंपेन के अंदर आप चेक करते हो कि कौन सा कैंपेन में ज्यादा इंप्रेशन आया है, ज्यादा क्लिक्स आया है, ज्यादा एंड उस कैंपेन के ऊपर ज्यादा रुके हैं। तो ये सारा चीज आप कंपेयर कर सकते हो थ्रू एनालिटिक्स, देन डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर टेस्टिंग ए बाय बी टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन चल, ठीक है। तो ये है आपका जो पर्सनलाइजेशन ऐड करता है, एआई कैसे पर्सनलाइजेशन ऐड करता है इन मार्केटिंग के अंदर। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज इसको
शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। थैंक यू।